बिहार स्टेट के लिए हम देखिए पढ़ रहे हैं, ठीक ना। बिहार स्टेट के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम विद्यापति के पद जो हैं लगे हुए हैं, हम उसको क्या है रीड कर रहे हैं। यहाँ पर विद्यापति के पदों की बात करें तो यहाँ पर उनके जितने पद लगे हुए हैं ये, अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है कवि और कविताएं उनकी पढ़नी है। तो हम विद्यापति के पद पहले पढ़ रहे हैं, इसमें विद्यापति के जो भी जितने भी पद लगे हुए हैं। तो आप देखिए विद्यापति के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से ईमानदारी से आप इनको जो है क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। देखिए इनको रीड करने से आपको जो है क्या है, क्योंकि देखिए विद्यापति जो है वो मोस्टली कहाँ के, बिहार से ही रिलेट करते हैं, ठीक ना। तो आपको इसको ध्यान देना है। आप देखेंगे तो ये विद्यापति का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था, मधुबनी बिहार बिपशी गाँव, ठीक ना। मधुबनी बिहार बिपशी गाँव में हुआ था। और आप इनकी अगर बात करें तो इनकी जो माता का नाम था वो हंसनी देवी था। इनकी माता का नाम क्या था, हंसनी देवी। आप यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो इनके पिता का नाम दिया हुआ है, पिता का नाम गणपति ठाकुर था, पितामह जयदत्त संत थे, वे एगेश्वर के नाम से विख्यात थे। गुरु इनके कौन थे, इसको आप ध्यान रखना है, पंडित हरमिश्र थे। पत्नी का नाम जो है चंदा देवी या चंपती देवी जो है यहाँ पर क्या है दिया गया है, ठीक ना। और इनकी माता का नाम आपको ध्यान देना है, हाशनी देवी था। क्या था, हाशनी देवी, ठीक ना, हाशनी देवी था, हाशनी देवी। अब मैं आपको फिर से लिख दूँ, ये इनके जो माता का नाम था वो हाशनी, ठीक ना, हाशनी देवी, ठीक है ना। हासिनी देवी था, हासिनी, ठीक ना, हासिनी देवी था। इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। अब देखिए ये जो पीडीएफ है, हम ये पीडीएफ आपको वीडियो के, जो वीडियो आप देख रहे होंगे तो वीडियो के बगल में ही दे देंगे। अगर आपने कोर्स बाय किया है तो कोर्स मात्र 1 रुपये का कोर्स है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, ऐप का लिंक है। आप ऐप को डाउनलोड करके मेरा कोर्स 1 रुपये में खरीद सकते हैं और उस 1 रुपये में आप पूरे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, लेक्चर प्लस पीडीएफ के साथ। और आपके पास समय नहीं है और आप इस पीडीएफ को क्या करेंगे, आप जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके आप इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। इतने में कवर करना जो है बहुत ही कठिन हो जाता है अगर एक एक चीज़ें पढ़ाई जाएं। तो उम्मीद है कि अगर आपके पास देखिए समय नहीं है तो आप एमसीक्यू केवल करके जाइए, जो क्वेश्चन आंसर है, तब भी आप 100+ क्वेश्चन करके आएंगे। और आपको 23 और 24 का पेपर देख करके जाना है, 2 पेपर से 20-25 क्वेश्चन। और मेरा एक वीडियो एग्ज़ाम के लास्ट दिन आएगा, मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले आएगा, तो उसको PGT+30 का रूल आप देख करके ज़रूर जाइएगा। और जिससे आपको 30 नंबर मिलेंगे, तो इधर हमको 50 नंबर मिल गए। अगर आपको 25 क्वेश्चन आते हैं तो 75 नंबर आपको पास होने के लिए ज़रूरी है। तो आप जो है इससे कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप 120+ नंबर कर सकते हैं मेरे ट्रिक के अनुसार। तो आप जो है 200% तो पास होने की गारंटी है। आप इसमें इस जो सारे के सारे पद हैं, इनकी व्याख्या, इन सारी चीज़ें जो कविताएं इनकी लगी हैं सब पढ़ लीजिएगा। हम आपको केवल यहाँ पर एमसीक्यू जो है हम आपको कराएंगे। चलिए एमसीक्यू हम आपको कराते हैं विद्यापति के, ठीक ना। विद्यापति के हम एमसीक्यू यहाँ पर कराते हैं। चलिए विद्यापति के हम एमसीक्यू करते हैं। कहते हैं कि विद्यापति हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो आप जानते हैं कि विद्यापति हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो विद्यापति जो है आदिकाल के क्या हैं, कवि हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि हिंदी में किसी कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में किसी कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो आप जानते हैं किसको, तो विद्यापति को माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को कौन सा कवि माना है। कहते हैं रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को कैसा कवि माना है। तो आप जानते हैं ये कैसा कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को कैसा कवि माना है। तो आप जानते हैं कैसा कवि माना है। तो ये इन्होंने जो माना है वो क्या माना है, सिंगारी कवि माना है।
चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहते हैं विद्यापति के पदों को किसने नागिन की लहर कहा। विद्यापति के पदों को किसने नागिन की लहर कहा। तो आप जानते हैं विद्यापति के पदों को किसने नागिन की लहर कहा। तो आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा। किसने कहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि विद्यापति किस धर्म के कवि हैं। तो आप जानते हैं विद्यापति जो है किस धर्म के कवि हैं। तो ये शैव धर्म के क्या हैं कवि हैं, ठीक ना। ये किसके हैं, शैव धर्म की क्या करते हैं बात करते हैं। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति का है। तो आप जानते हैं विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और आप इधर नीचे आएंगे तो पुरुष परीक्षा भी, यानी उपयुक्त सभी डी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्यापति के पिता का नाम था। तो आप जानते हैं विद्यापति के पिता का जो नाम था वो क्या था, गणपति ठाकुर था। मैथिल कुकुल किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं विद्यापति को कहा जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि भनहि विद्यापति अगोल रे सुनु गुमति नारी हरिक संग कछु डर नहीं ते तो ही परम गंवारी। इस पंक्ति में गंवारी, ठीक ना, इस पंक्ति में जो है गंवारी आप यहाँ देखेंगे तो क्या अर्थ है इसका। तो आप जानते हैं इसका जो अर्थ है अज्ञात से लिया जाता है, ठीक। चलिए विद्यापति के गुरु का क्या नाम था। तो आप जानते हैं विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरिवंश था, ठीक ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के संदर्भ में उक्त कथन किसका है। तो आप जानते हैं ये जो उक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है। तो आप जानते हैं विद्यापति की पदावली जो है किस भाषा में रचित है। तो मैथिली भाषा में क्या है रचित है। विद्यापति पदावली के संपादक कौन है। तो आप जानते हैं विद्यापति पदावली के जो संपादक हैं वो कौन है। तो आप जानते हैं रामवृक्ष वेणीपुरी हैं। देख देख राधा रूप अपार अब रूपब के विह आने, ठीक ना। मिला ओल खिलती लत लावनी सार। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो आप जानते हैं जो उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं वो कौन है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर था, और 14 नंबर का जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा। तो वो विद्यापति जो है सही हो जाएगा। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहाँ ने कहा। तो आप जानते हैं इन्होंने कीर्ति लता को कहा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक बार पुनः मेरी बातों पर आप विचार करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप तीनों पर जाकर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ऐप को इंस्टॉल करके 1 रुपये में कोर्स बाय कर लीजिए। सारा कुछ आप फ्री में देख लीजिए, और जिनको भी आना है वो ऐप पे आ सकते हैं। आपको ऐप पे आना और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना, यानी अपना जो है किसी तरीके से हम एक मुहिम है कि हर घर जो है हम जो है एक नौकरी पहुंचाना चाहते हैं, वो भी प्राइवेट 10,000 तक की। वो आपको केवल 1 घंटे काम कराने होंगे। ऐसी मेरे पास रणनीति है, मेरे पास स्ट्रेटजी है। मैं जल्द ही ये सारी चीज़ें शुरू करूँगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।